कालू यशो विलास। परम पूज्य कालूगणी अब विचरे भी है, संगरी समृद्धि भी हो रही है और दीक्षावां को क्रम भी अब हो रही है, चाल रही है, संग्रह विकास हो रही है। तो दीक्षावां किया हुई किया कालूगणी विचरिया है। विकमाई ने 66 से 70 तक को एक वर्णन गुरुदेव तुलसी करियो है। पूनम चंद जसोलरो शुद्ध सातम आसोज प्रथम प्रथम दीक्षा ग्रही करण अंतर खोज। परम पूज्य अब कालूगणी दीक्षा वालो क्रम कालूगणी के युग में शुरू हो रही है। तो पहली एक दीक्षा हो रही है जिक्र मैंने पूनम चंद जी, ये पूनम चंद जी की दीक्षा हुई है। तो क्योंकि भादवा सुदी पूनम ने पाठ विराज गया है और लाडनू को उत्तरमास को उत्तरार्ध चाल रहे हो। तो पूनम चंद जी जसोल के होते थे, जसोल के थे पूनम चंद जी। उनकी आश्विन शुक्ला सप्तमी को उसी साल 66 की साल लाडनू में सबसे पहले कालूगणी के हाथ से दीक्षा हो रही है, दीक्षा हुई मारवाड़ी में। तो पूनम चंद जी हा जिका जसोल का संत हा और गुरुदेव फरमायो है प्रथम शिष्य पुनवान श्री कालू करुणा गणी आयु अल्पी यान निर्मल संयम निर्मल। आयु से थोड़ो पायो पर यहाँ पहला शिष्य कालूगणी का पूनम चंदी स्वामी हुआ है। और सालेचा कोई सालेचा अपने मुनि यशवंत कुमार जी है, सालेचा परिवार का ही हाँ यशवंत कुमार जी का पिता में ऊपर में हाँ वह यशवंत जी ने दीक्षा मारे खने हुई पहली दीक्षा भाई बाकी किड्डी माई आ भाई कालूगणी खने तो बाकी दादा परदादा कोई याद बाकी तो यशवंत जी मारे खने हुई आचार्य का सालिता परिवार का यार पूनम चंद जी अंक दीक्षा हुई सालिता ही है शादी हो रही है संसार पक्ष में सालिता है। कार्तिक कृष्ण अमावसी दो दीक्षा दृढ़ कर्णपुरी वृक्ष मासती मालू जन्म जसोल। अब भी चौमासा में कार्तिक बदी अमावस में फिर दो दीक्षा में हो रही है और यहाँ शुद्ध कार्तिक एकादशी रूपा संयम साध चारु दीक्षा 66 चंदेरी अभिवाद। चौमासे के उत्तरार्ध में 3 बार दीक्षा का प्रोग्राम हो गया, 3 बार में एक अंतिम में एक बीच में 2 या 4 दीक्षा लाडनों में थोड़ा सा दिना में 3 दीक्षा समारोह में होगी। अब न्यारा में भी दीक्षा कालूगणी के युग में न्यारा में भी दीक्षा मिग सर विद नवमी देव गढ़ी आछो कस्तूर नाम पृथ्वी मुनि दीक्षित साचो नवमी दिन पटुगढ़ भव भ्रमण उदासी ली दीक्षा घासी राम दिवेर निवासी।
दिन ही माँ से सुध 14 बीकाणे री धन कुमरी गोगुंडेरी जमना हेरी गिरिगढ़ रो तपसी संत हजारी पहले उल्लास सुनो ख्यात दीक्षारी पहले उल्लास सुनो ख्यात दीक्षारी 1966 को चतुर्मास संपन्न हो जावे है तो न्यारा में मेवाड़ में मिक्सर बदी नवमी ने एक देवगढ़ का भाया हाँ कस्तूर जी अच्छा तो बाकी भी दीक्षा मुनिश्री पृथ्वीराज जी स्वामी के द्वारा हुई है और बांके वास्ते दो वो है लिखेड़ो पद्य बर ब्यावचियो जीवन भर नहीं वो जिका है कस्तूर चंद जी हाँ बर ब्यावचियो जीवन भर मुनि तेज माल की सेवा करी भद्र प्रकृति तुलसी हस्ते सिंगार बंदरी ख्यातवरी श्याम खोर गुरु भक्ता कामल रयो निकम्मा पणसू दूर थोड़ो किया घणो गुण ले तो कोमल हृदय संत कस्तूर कस्तूर जी स्वामी हाँ जहाँ पर बहुत अच्छो लिखो गयो है बहुत व्यावचिया सेवा करने वाला संता मुनिश्री तेजमाल जी की वह सेवा करी भद्र स्वभाव का संता गुरुदेव तुलसी के द्वारा संभव थे को सिंगाड़ो भी करियो गयो और बहुत श्याम खोर गुरु भक्त हा कामल कर्मठ संत कामल हा निकम्मा पने से दूर वेंता थोड़ो ही कोई कर देता काम बिरो बड़ो याम गुण लेनता गुण मानता उपकार मानता कोमल हृदय का संता कस्तूर जी स्वामी था और देवगढ़ में अंकी देवगढ़ का देवगढ़ के मायने दीक्षा हुई और एक प्रसंग बन गयो कालूगणी के जीवन को आश्रय कि अंकी दीक्षा होने वाली तो परम पूज्य कालूगणी खने बात आई देवगढ़ में चौमासो है पृथ्वीराज जी स्वामी को तो बठे कस्तूर जी अच्छा नाम को भाइयों तैयार है तो मेरी दीक्षा बठी हो जावे आदेश हुक्म कृपा कराओ तो कालूगणी परम पूज्य श्री फरमायो पृथ्वीराज जी स्वामी है ना तो बांको चौमासो देवगढ़ में ही है चौमासो उतरिया एक बार बिहार कर देवे थोड़ा आसपास जो भी गांव को उसके पाछा देवगढ़ आकर के कस्तूर जी अच्छे ने वे पृथ्वीराज जी स्वामी दीक्षा दे देवे तो वो आदेश में ज्वारमल जी के थ्रू निर्देश आदेश गयो तो पृथ्वीराज जी स्वामी चौमासो उतरियो बठू बिहार करियो ही कोनी बठी रह गया देवगढ़ विराज गया रह गया बने दीक्षा भी दे दी कस्तूर जी ने कालूगणी का ध्यान में आई कि भी मैं तो कहो बिहार करनो है चौमासे बाद पाछा आकर दीक्षा दे जो संत बिहार करियो ही कोनी ना थोड़ी कालूगणी के मन में आ गई जाके निर्देश की है तो अवमानना करी है बिहार करियो ही कोनी पछे पृथ्वीराज जी स्वामी कालूगणी खने पूज्या और पहली बार नया आचार्य का दर्शन करना तो बड़ा अच्छा संता पृथ्वीराज जी स्वामी नव दीक्षा दी कस्तूर जी ने आया दर्शन करिया तो कालूगणी नया नया आया आचार्य हार या तो पृथ्वीराज जी स्वामी ने घणो या वो स्नेह भरियो मैत्र या कुंदियो कई बात है नया आचार्य श्री यार मैं पहली बार आया नया आचार्य श्री का दर्शन करा गुरुदेव को कोई यहाँ ध्यान ही गणो कोई कोई आंखा में स्नेह हुए कि वो थी कौन दिखो पृथ्वीराज स्वामी गुरुदेव कई बात कोई गलती होगी कई बात है मैं तो पहली बार दर्शन करने आया आप नया आचार्य बना हो तो आपकी ओर से कोई यहाँ कड़ी दृष्टि है या कोई गलती मैंने माफ करो कि गलती होगी तो ना मैं हमारी भाषा में बताऊं कि गलती कहीं है कि आप तो आदेश को पालन करिए ही को नहीं आपको आदेश में पालू को नहीं मैं तो हाँ मेरे ख्याल में आइए अंदाजा कहीं कि दीक्षा दे दी मैं तो आपको आदेश हो दीक्षा दे दी तो मैं अभी तो कही ना का एक बार ब्यार करना है तो मैं सोच रहा पाछा आकर दीक्षा देनी है आप ब्यार क्यों नहीं करो ना को तो ब्यार करने को भी एक कही दो ना
पृथ्वीराज सिंह के गुरुदेव मारे खन तो ईसो कोई आदेश आयो को नहीं कि ब्यार करनो है, क्योंकि दीक्षा के कल्प में जनो कल्पे भी है तो मैं तो रह गयो बैठे, मैं तो क्यों गली ब्यार करनो है। गुरुदेव मारे खन तो आयो को नहीं, फिर भी जो भी हमारी भूल होगी आप माफ कराओ ना। कालुगनी के मन में गए लोग लगे ध्यान को दियो हमारी बात को, थोड़ी बात लगे मन में रहेगी उसी कालुगनी के। कुछ दिन समय बीत्यो उसी रे जिका श्रावक का जिका के थ्रू वो कालुगनी को निर्देश दियो बे भी आ जा जना बांख ने बात चली एक सा के संतान क्यों नहीं ब्याह करनो है, पछ पाछा आके दीक्षा देनी है। जना वो श्रावक बोले द्वार जी तो गुरुदेव आ गलती तो दास की है, आपका दो निर्देश। हाँ मैं एक बात तो संतान ने बता दी कि दीक्षा देने को आदेश दिला दियो, पहली ग्यार करनो आ बात में बताई करनी आ भूल मारी है। जना कालुगनी का साथ ही के भूल श्रावक करी है, संतारी भूल को नहीं। तो ए बे कस्तूर जी स्वामी जिकारी दीक्षा हुई है कालुगनी के पहले वर्ष में न्यारा में दीक्षा हुई है, तो बाकी दीक्षा में वो प्रसंग बनो आ एक इतिहास की बात है। तो अंकी दीक्षा न्यारा में हुई है और अठीने कालुगनी प्रवर खने मिक्सर सुधी नवमी सुजानगढ़ में भी घासीराम जी की दीक्षा हुए। घासीराम जी भाई की दीक्षा हुई और घासीराम जी स्वामी बड़ा नामी संत हुआ है, जिका की दीक्षा कालुगनी के युग रे पहले वर्ष में कालुगनी के खने दीक्षा हुई है दिवेर का घासीराम जी। और घासीराम जी स्वामी हाँ वह मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनों का अगवानी रहेगा। बंख ने मुनिश्री मंत्री मुनिश्री श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनो बांका सहगामी अनुगामी लारेवाणी के रूप में बरसा तक बांके सागे रह रहा। तो संभव है कि घासीराम स्वामी खनु सुमेरमल जी स्वामी तत्व ज्ञान तेरा पंथ का सिद्धांत की जानकारी संभवतः करी हुई थी। ए घासीराम जी स्वामी हाँ जिका नामी संत हुआ अपने संग में अंक वास्ते गुरुदेव तुलसी पद्य लिखा है। श्रद्धाचार व्रता व्रत आज्ञा अनुकंपा नव तत्व पिछाण स्वामी जी तोपा यहाँ पर करी मनन पूर्वक मुनि छाण। तो घासीराम जी स्वामी भिक्षु स्वामी के ग्रंथा का गहरा अध्येता हाँ श्रद्धा आचार चौपाई व्रता व्रत चौपाई आदि अनुकंपा नव पदार्थ की स्वामी जी के चौपाया का मनन चिंतन करनिया अच्छी गहरी छान करने वाला संता घासीराम जी स्वामी। पद्य हजारा कंठ स्थित आगमरी झीणी रैस ग्रही संत बडोड़ा नतमल जीरी घासी बाबो बाट बही। तो हजारों पद्य घासीराम स्वामी ने कंठस्थ हा आगम की झीणी रेस रहस्या ने वे ग्रहण करया हा। बडोड़ा नतमल जी स्वामी का मानो वे अनुगामी बना। और घासीराम स्वामी ईसा संता खान देश रो पहलो यात्री बोला रम तक जा पहुंचो श्री कालूरी मेहर लहर जीवन भर गण में रचो पचो। घासीराम जी स्वामी महाराष्ट्र में खानदेश में यात्रा करने वाला पहला मुनिश्री हाँ खानदेश की यात्रा करी। और तो कहीं बोलारम वो हैदराबाद बैठे बोलारम है हैदराबाद की एरिया में बैठे बढ़ता ही बठे तक चौमासो कर दियो इतनी दूर चौमासो कर दियो। और बोलारम हैदराबाद की एरिया में बोलारम है अब तो बठे भवन भी बन गयो और तो बठे घासीराम स्वामी बठे भी चौमासो करियो। कालुगनी की मेहर नजर ही और जीवन भर गण में रचा पचा रहा। आगे एक और पद्य आयो है। बच्चो अनेक बार खतरा सु एक मात्र श्रद्धा रे पान स्वामी जी रे शासन ने कर मान्यो अपनो जीवन प्राण। ते खतरा तो आया बच गया संग में जम्या रहा श्रद्धा के पान सु स्वामी जी के शासन ने वे अपनो जीवन प्राण मान कर चालिया। यहाँ कला घासीराम जी स्वामी हुआ। तो अंकी दीक्षा कालुगनी के युग में पहले वर्ष में ही हुए हैं और सुजानगढ़ में हुए मिक्सर शुद्धि नवमी ने। तीन ही माह से शुद्ध 14 बीकानेरी धन कुमरी गोगुंदेरी जमुना हेरी
यहाँ वो सत्या की भी महीने के महीने ही दीक्षा हुए है, और एक डूंगरगढ़ की भी दीक्षा हुए है, संत हजारी जी की दीक्षा भी हुई है। यहाँ दीक्षा में हो रही है, राजल देसर मैं रजा राजन पति राजान रम कु उड़रे कीड़ियो संयम अव्यवधान। राजल देसर में भी दीक्षा हो रही है, बटे भी साध्वी जी की दीक्षा हुए है आश्रय। अब विदासर मर्यादा महोत्सव करनो है कालुगणी ने, विदासर माघ महोत्सव रे शुभ टाणे फागण विद पांचम दीक्षा भाग्य प्रमाण फूलाजी ऋणी रानो हर पी हरियो ली विदा विदासर स्यू गणि वर गुण दरियो गिरि गढ़ मोमा सर सर सरदार पधारा पुन बाहिर एक गणितारा कारज सारा पन्नापुर वासी संयम श्री शिकारी पहले उल्लास सुनो ख्यात दीक्षारी पहले उल्लास सुनो ख्यात दीक्षारी। विदासर मर्यादा महोत्सव हो रही है भी बा दिना में फागुन बदी पंचू ने भाग्य प्रमाण दीक्षा में हो रही है। फूलां जी आ तारा नगर कार बिने पीरो बांको नोर में हो बांकी दीक्षा हुए है, और बांकी दीक्षा हुई कुछ गुरुदेव विदासर सु ज्ञान करावे है। डूंगरगढ़ श्री डूंगरगढ़ मोमासर होता या सरदार शहर पधारे बठे गांव बारे एक दीक्षा गिरा रही है भाई ने। पन्ना जी की दीक्षा सरदार शहर का या बाकी दीक्षा हुए सरदार शहर का गांव बारे। अब जाति बरड़िया खास पीह डागा घर प्रवर हद संयम हुल्ला सुवटारो मधुमास में। फिर आगे सुवटा जी की दीक्षा हुए जिका बरड़िया जाति का पीरो डागा का वो बैठे। अब चूरू पधारे गुरुदेव, चूरू बसुगढ़ हो पुनरपि पूज्य पधारे सरदार शहर जनतारा भाग उदारे। चूरू के वतनगढ़ के फिर पाछा गुरुदेव सरदार शहर पधारे, और मूल को अखंड पहलो चौमासो गुरुदेव सरदार शहर ने गिरावे। आ कोई संयोग या सलक्ष्य हुई है कि तेरा पंथ का पिछला कई आचार्य बहुधा आचार्य पद पर आने के बाद या तो पहलो या दूसरो चौमासो सरदार शहर में कराए प्राय करे, तो कोई रीत सीख प्राय प्राय सरदार पिछला कई आचार्य मतलब जी हाँ वही तो कह रहे हैं जी हाँ। अब कालूगणी है तो 66 में तो पाठ विराज्य है, लाडनो तो चौमासा के महीने पाठ विराज्य है, तो 67 को पहलो चौमासो सरदार शहर में विराज्य। आचार्य महाप्रज्ञ जी हाँ 1997 में गुरुदेव तुलसी को महाप्राण योग 1998 को चौमासो सरदार शहर में कराया। गुरुदेव तुलसी भी संभवतः 94 को तो बीकानेर करायो, तो बहुत जल्दी या तो 95 में बहुत सरदार शहर चौमासो करायो। आचार्य महाप्रज्ञ जी सरदार शहर पधारिया तो 2010 को चौमासो सरदार शहर घोषणा हुई, तो सन 2010 में मोमा सरसों प्यार करा के सरदार शहर पधारिया। सरदार शहर पधारिया मंगलचंद भवनलाल वैद को बोध परिवार को मकान बैठे विराजा प्रवचन कार्यक्रम हो रही हो प्रोग्राम में विराजा, तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को भाषण हुई। यहाँ तो थोड़ी बात एक व्यवहार में दुखरी बात भी है, एक व्यवहार में भी एक बाकी बात भी है, थोड़ी दुखरी बात भी कह सका, एक अपेक्षा से कहवा तो बा कई बात हुई
कि सन 2010 में सरदार शहर पधारिया, हालता ही एक तरह वो ठिकाने पधारिया को नहीं आ, तो मंगलचंद भवनलाल वैद के बैठे वो बखान बिराजिया बखान में फरमायो मेरी इच्छा है, हालांकि बढ़िया बात तो कोई एक दृष्टियों कि मेरी ये इच्छा है कि महासमन का पहला चौमासा सरदार शहर में हो। आप फरमाइए कि मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि मेरी इच्छा थी या है कि महासमन का पहला चौमासा सरदार शहर में हो, तो मैं सरदार शहर आया हूं। आप फरमाइए तो चौमासो मारो साथ में करा दिया होता सागे, अलग से क्यों करायो तुम्हारो चौमासो तो महासमन का पहला चौमासा सरदार शहर, ये मेरी एक भावना या इच्छा है। फरमायो कुछ एक दिन बाद ही महाप्रयाण हो गयो, पहलो चौमासो वो बनी सरदार शहर में मारी हुई। तो फिर आ तो यहाँ बहुत बढ़िया बात है कि नहीं, अपने सरदार यानी मारो भी पहलो चौमासो सरदार शहर में हुई। यहाँ अनेक आचार्यों को आचार्य पद पर आने के बाद यथा शीघ्र पहलो चौमासो सरदार शहर में हुई। ये कालूगणी को भी अब अखंड पहलो चौमासो सरदार शहर में गुरुदेव कृपा करा दिया है। सिर सत्य को चौमासो, किंतु संता का ठाना बहुत कम है चौमासे में। लकिया ने ग्यार करा दिया संता ने केवल 16 और सतिया 49 है। आषाढ़ शुक्ल दशमी दिन संयम धार्यो, छगना बोरावड़ वासिनी जन्म सुधार्यो, धर्मोत्सव पट्टोत्सवरी छठा अटारी, पहले उल्लासे सुनो चाच दिखाई। 67 में पधारिया, 16 थाना संता का मान लो, खुद ने मिला के उसके सत्या 49 है। आषाढ़ शुद्धि दशमी ने बोरावड़ का छगना जी बाकी दीक्षा हुए सदा शहर आश्रय। यहाँ धर्मोत्सव में अब धर्मोत्सव सदा शहर में हो रही है। भादवा शुद्धि 13 को दिन धर्मोत्सव के में मध्यान्ह के महीने धर्मोत्सव के दिन चार तीर्थ के सामने परम पूज्य कालूगणी मगन मुनि ने बख्शीश करावे। शेष काम बख्शीश ली, ये बने समुच्चय को के मतलब कार्या की बख्शीश, पहली बख्शीश डालगणी का युग में हुई, बा मगन मुनि ने बारी की बख्शीश हुई, यानी कार्या में बारी की बख्शीश हुई। अब शेष समुच्चय कार्या की भी बख्शीश होगी। इनमें लिखो भी है, इससे पहले उनको समुच्चय के बदन और रात की बारी की बख्शीश थी। रात की बारी एक संता में यहाँ चाल्या करे, पहली दादा चालती कि व्यवस्था रहती तो रात में प्रश्रवण को काम पड़े, यानी पेशाब रो काम संतारे पड़े, तो वो पलटनो किने, वो बारी बारी शू पलटनो पड़तो। आज इरी बारी, काल बीरे बाद की बारी, या क्रम चालतो। तो रात की बारी कहलावे, तो वो सब में आम तो शू पर सब में वो क्रम आवे कि आज थामे काम है, आज सारा संतान को प्रश्रवण पेशाब बारे पलटनो थारे जिम्मे रसी, आ क्रम चालतो। ओ या क्रम से नंबर आतो, ई नंबर शू अबार ई कालूगणी अब मगन मुनि ने बख्शीश कर दी। अब आप में नंबर वो कुछ, अब आप मुक्त हो नंबर शू आ बख्शीश माने करा दी। यहाँ और दीक्षा मारो क्रम चाल रहे है, और भी कालूगणी सदा शहर का चौमासा के बाद किन्ने पधारे है और क्या दीक्षा में हो रही है, आदि बातों को वर्णन यथासंभव आगे आ सकते।